हेलो एवरीवन, लेट अस लर्न विद आशीष सर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे वर्ब और वर्ब का आज हम लोग का फोर्थ सेशन है। हम लोग वर्ब के तीन सेशन पढ़ चुके हैं और उनके वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर आपको देखना हो तो हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट पे जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन और आर्टिकल खत्म कर चुके हैं और वर्ब का आज फोर्थ सेशन है और वर्ब के फोर्थ सेशन में आज हम लोग आपको बहुत ही अच्छे अच्छे रूल्स बताने वाले हैं और ये सब एग्जाम्पल के बेसिस पे होंगे और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सो लेट स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट रूल है वर्ब का, वो देखते हैं। हम लोग क्या पढ़ना है? वर्ब मीन्स क्रिया। ओके, आज का जो हम लोग का रूल नंबर 1 है वो है सिंस को लेकर कर। इसको किस टॉपिक पे है? सिंस। सिंस का मतलब क्या होता है? जब। सिंस का मतलब क्या होता है? जब। ठीक, तो इसको लेकर के हम लोग आज रूल बताने वाले हैं। देखिए, सिंस के जो अगर बाद में या पहले, जैसे अगर पहले कोई सेंटेंस है और बाद में कोई सेंटेंस, अगर पहले वाला सेंटेंस कोई सिंपल प्रेजेंट है, क्या है? सिंपल प्रेजेंट है, तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो किस में होगा? सिंपल पास्ट में होगा। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर सिंस के बाद वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट में होगा तो इसके पहले वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा। मतलब कि यह कॉम्बिनेशन चलेगा। कॉम्बिनेशन याद रखना है कि अगर इधर सिंपल प्रेजेंट तो इधर सिंपल पास्ट, अगर इधर सिंपल पास्ट तो इधर सिंपल प्रेजेंट। ओके, समझ में इतनी बात? ये है सिंस का फर्स्ट रूल। सिंस को लेकर के इसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बताया। और अगर हम इसका अगर सिंस के पहले, अगर सिंस के पहले या बाद में, अगर हम मान लेते हैं यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, देन इधर कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। कुल मिला के हम इतना कह सकते हैं, एक सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि सिंस के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट में ही होगा। ठीक, अगर इधर कोई भी टेंस, मान लो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट का पास्ट क्या होता है? सिंपल पास्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट होता है। क्या होता है? सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट हो गया यहाँ पे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस क्या, पास्ट क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट होता है। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट होता है। अगर सिंस के पहले पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है, क्या आ जाता है? पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है, तो सिंस के बाद पास्ट का पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो यहां पे कैसा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। अगर आप लोगों को टेंस वगैरह नहीं आते हैं तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस वर्ब के सेशन के बाद मैं आपको टेंस ही पढ़ाने वाला हूं, तो आपके जितने भी टेंस को लेकर के जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब मैं सॉल्व कर दूंगा। तो उसमें हेजिटेट होने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल मैं क्लियर करने वाला हूं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है टेंसेस को लेकर के। टेंसेस हो, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट, किसी भी चीज को लेकर टेंशन की जरूरत नहीं। ग्रामर को लेकर के कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी। तो हमने क्या बताया? सिंस का मीन्स क्या होता है? जब। सिंस के पहले जो भी टेंस हो उसका सिंस के बाद हमेशा पास्ट बनता है। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट का पास्ट क्या होता है? सिंपल पास्ट होता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट होता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। समझ में आ गई इतनी बात? कोई दिक्कत इतने में? पक्का? चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा इसी का फर्स्ट एग्जांपल ले देते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल जैसे ले लेते हैं कि जैसे कि इट वॉज अ लॉन्ग टाइम, इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस I was a child. Since
I was a child. It was a long time since I was a child. मतलब कि जब मैं एक बच्चा था तो उसके लिए बहुत समय हो गया. It was a long time, बहुत पहले मैं एक बच्चा था. ठीक. तो आपको पता है कि हमने क्या बताया हुआ कि अगर सिंस के बाद वाला टेंस सिंपल पास्ट, आप देख रहे हो आई वॉज अ चाइल्ड एक सिंपल पास्ट टेंस होता है. ये एक बात ध्यान रखिएगा, वॉज वर्ब का मतलब ये नहीं होता कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया है. ठीक है. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, उसमें प्रोग्रेसिव वर्ब का यूज होता है. क्या यहाँ पे प्रोग्रेसिव वर्ब है? मीन्स आईएनजी वाली फॉर्म है? नहीं है. तो मतलब कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है. तो ये टेंस कौन सा है? पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है. कैसा है? जैसे बोलते आई एम अ बॉय. क्या बोलते हैं? आई एम अ बॉय. तो क्या आई एम अ बॉय ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया? नहीं. इस एम आर से हम टेंस की पहचान, मतलब कि उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे हम किसी भी टेंस की पहचान नहीं कर सकते. जैसे कहीं हैज हैव लिख जाता है तो हम लोग कहते हैं कि परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है. नहीं, गलत. वो परफेक्ट टेंस नहीं है. ठीक. वो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है. लाइक आप बोलते भी हो आई हैव अ पेन. ठीक. तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करता है. तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि ये टेंस कैसा है? सिंपल पास्ट टेंस है. अगर ये सिंपल पास्ट टेंस है तो इसको किस में होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए. तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंपल पास्ट के लिए इधर कुछ बताया ही नहीं है. बताया है? नहीं बताया है. तो जब सिंपल, यानी कि हमारा टेंस कैसा है? पहले रॉन्ग है, तो इसको हम राइट करते हैं. राइट कैसे होगा? इसको सिंपल प्रेजेंट बना के. तो इट के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा. इट इज अ लॉन्ग टाइम since I was a child. Okay, then that's the right sentence. It is a long time since I was a child. समझ में आ गई इतनी बात? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सो देखते हैं. इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने. अगर आप लोग हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो फटाफट तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो नोटिफिकेशंस हो वो आपको परमानेंट मिलती रहे और आपको वीडियोस देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. और अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो हमारे सेशन को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए. तो हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 भी इसी बेसिस पे देख लेते हैं. हमने जो दूसरा टेंस बताया था उसके बेसिस पे देखते हैं. जैसे कि हम बोल देते हैं 20 years had passed. 20 years had passed since 20 years had passed since we met one another. We met one another. मतलब कि जब हम लोग मिले थे तब से 20 साल गुजर गए. ठीक. मतलब हम लोग को मिले हुए कितने साल गुजर गए? 20 साल हो गए. ठीक है, ये कह रहे हैं. तो हम इसको कैसे देखेंगे कि सही है कि नहीं सही है? अच्छा, आपको ये एक बात बताइए, हैड लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं. क्या हमने ऐसा कोई रूल बताया है कि सिंस के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आना चाहिए? हमने ऐसा कोई रूल बताया नहीं. हमने सिंस के पहले, और ये चीज जो बताई कि सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ सकता है. अगर जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है तो यहाँ पे कौन सा टेंस आना चाहिए? हमने क्या बताया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए. तो क्या यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो है नहीं. जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना पड़ेगा, यानी कि हमारा क्या होगा? रॉन्ग होगा. तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं. कैसे? 20 years, यहाँ पे हैज या हैव लगेगा. अब बताइए यहाँ पे हैज लगेगा कि हैव लगेगा? ये चीज हमने बताई हुई है ये 20 years को लेकर के. ध्यान करिए. कलेक्टिव, उधर जब हम लोग नाउन पढ़ रहे थे तो हमने बताया था, उसमें हमने बताया था जो ईयर्स होते हैं, अगर ईयर्स के पहले अगर कोई काउंटिंग लिख जाती तो वो एक कलेक्टिव नाउन बन जाता है. कलेक्टिव नाउन बनने के कारण
सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होगा तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के लिए यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा। तो 20 years हैज पास्ड अवे, हैज पास्ड सिंस वी met one another. Okay, then that's the right sentence. What's that? 20 years has passed since we met one another. Understood? Any problem? समझ में आ गई ये बात? चलिए इसका थर्ड एग्जांपल देखते हैं, जो हम लोगों ने थर्ड सेंटेंस के लिए बताया हुआ था। हम लोगों ने 2 सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए। अब थर्ड वाला क्या कहते हैं, थर्ड वाले में जैसे लिखा हुआ है कि इट वॉज, अभी हम लोगों ने क्यों, अब लोग प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट जैसे ले लेते हैं 10 minutes went 10 minutes 10 minutes went since she had reached the meeting. Since she had reached the meeting, ये लिखा हुआ है। 20 minutes went since she had reached the meeting. सबसे पहले हम since के बाद वाला सेंटेंस देखते हैं कि कौन सा टेंस है। हैड लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि यह है पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस कब होता है, जब पहले वाला टेंस कैसा हो, पास्ट इंडेफिनिट। क्या देख लेते हैं क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सिंस के पहले देखते हैं, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, यानी कि ये हमारा कैसा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये कैसा टेंस है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट है। और ये हमारा टेंस कैसा है, पास्ट परफेक्ट है, यानी कि हमारा रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पे जब रूल फॉलो हो रहा है यानी कि हमारा टेंस कैसा हो गया, राइट हो गया। सेंटेंस कैसा हो गया, राइट हो गया। समझ में आ गई बात। हमने क्या बताया, सिंस के लिए, सिंस का मीन्स क्या होता है, जब। अगर सिंस के पहले वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है तो बाद वाला सिंपल पास्ट होगा। अगर पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट है तो बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट होगा। अगर पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट है तो बाद वाला पास्ट परफेक्ट होगा। ओके, रूल समझ में आ गया। चलिए रूल नंबर 2 में चलते हैं। रूल नंबर 2 पे देखते हैं। हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 2 की। आज का रूल नंबर 2 क्या है, आज का रूल नंबर 2 ये कहता है, कुछ वर्ड्स फिर आते हैं, जैसे कुछ कंजंक्शन है, जैसे कि सो दैट या इन ऑर्डर दैट। क्या है, शो दैट या इन ऑर्डर दैट। ठीक, इन दोनों का मीन्स हम बता देते हैं। इन दोनों का मीन्स होता है ताकि, ताकि ताकि वाला ताकि नहीं है। ठीक, जो आप लोग सॉन्ग समझने लोगो, ताकि 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 रे, ये वो वाला ताकि नहीं। ये ताकि एक कंजंक्शन है, कि जैसे नहीं कहते तुम मेरा काम कर दो ताकि मैं यहां जा सकूं, ऐसे वर्ड्स बोलते हैं। ठीक, तो अगर इसके पहले वाला टेंस, क्या बात करते हैं, अगर इसके हम पहले वाला टेंस किसमें हो, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसमें हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो इसके बाद वाले जो टेंस में होगा वो वर्ब क्या लगेगी, में लगेगी। क्या लगेगी, में लगेगी। में का मतलब ये है कि प्रेजेंट रहेगी वर्ब। वर्ब कैसी रहेगी, प्रेजेंट में रहेगी। क्या आएगा, में आएगा। ठीक, अगर सो दैट या इन ऑर्डर दैट के पहले वाला टेंस किसमें हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो बाद वाले टेंस में वर्ब क्या आनी है, में आनी है। क्या आनी है, में। ओके, इसी का नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। सो दैट या इन ऑर्डर दैट,
दोनों का मीन्स हम पहले से ही बता चुके हैं, ताकि, ताकि, ताकीरे। और इसके पहले वाला टेंस अगर किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो बाद वाले टेंस में वर्ब क्या आनी है, मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। सो दैट या इन ऑर्डर दैट के पहले अगर कोई टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो बाद वाले जो टेंस होता है उसमें वर्ब में आती है। अगर पहले पास्ट टेंस में हो तो बाद में वर्ब क्या आएगी, माइट आएगी। समझ में आ गई इतनी बात। अब हम बात करते हैं थर्ड की। एक वर्ड कंजंक्शन और होता है लेस्ट। लेस्ट का मीन्स हमने बताया होगा पिछली बार जो हमने लेस्ट का यूज बताया था और इसके एडवर्ब का यूज बताया था, तो हमने लेस्ट का मीनिंग बताया था, कहीं ऐसा ना हो कि, क्या बताया था, कहीं ऐसा ना हो कि, ये बताया था। ठीक, अब देखिए इसके पहले वाला टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी टेंस हो, बाद में क्या लगेगा, शुड लगेगा। क्या लगेगा, शुड लगेगा। और एक बात तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर लेस्ट लगा हुआ है तो बाद वाला जो वाक्य होगा वो निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, ये बताया हुआ है। तो क्या क्या हमने रूल बताया, ध्यान से देखिएगा। हमने बताया सो दैट या इन ऑर्डर दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट दोनों का मीन्स क्या होता है, ताकि। अगर इसके पहले वाला टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो बाद वाले टेंस में जो वर्ब यूज होगी वो होगी में। और अगर इसके पहले वाला टेंस पास्ट में है तो बाद में वर्ब कौन सी यूज होगी, माइट, क्योंकि मे का पास्ट क्या होता है, माइट। अगर पहला टेंस पास्ट तो बाद वाला टेंस भी पास्ट, अगर पहला टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर तो बाद वाले में भी प्रेजेंट या फ्यूचर। सिंपल सर। इसके बाद हमने बताया लेस्ट। लेस्ट में क्या बताया कि अगर पहला टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से मतलब नहीं है, तो बाद वाले टेंस में जो वर्ब यूज होगी वो क्या यूज होगी, शुड, और लेकिन वो वाक्य नेगेटिव नहीं होगा। ओके, चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसको नोट कर लिया होगा, देखते हैं इसके एग्जांपल्स। जैसे अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। He works hard so that he should pass the exam। ये लिखा हुआ है, he works hard so that he should pass the exam और top the exam, कुछ भी कह सकते हो। He should top the exam, ये लिखा हुआ। तो हमने, मेरा रूल क्या, हमने क्या बताया हुआ था, हमने रूल बताया था अगर कोई दो सेंटेंस सो दैट से जुड़े हुए हैं तो पहले वाला टेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो बाद वाले में जो वर्ब यूज होती है वो क्या यूज होती है, में यूज होती है। तो क्या यहाँ वर्ब में यूज हुई है, ये हम देखते हैं कि प्रेजेंट में, पास्ट, फ्यूचर किस में है। तो हम ये देख रहे हैं ही वर्क्स हार्ड, तो वर्क्स हार्ड यानी कि किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो बाद वाले टेंस में क्या वर्ब शुड आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, यानी कि शुड हटके यहां पे क्या आना चाहिए, में आना चाहिए। ठीक, तो हमारा राइट सेंटेंस क्या होगा, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे टॉप द एग्जाम। समझ में आई बात। चलिए इसी का एक सेकंड एग्जांपल और देखते हैं। सेकंड एग्जांपल जैसे लेते हैं, लिखा है जैसे कि
हेमा इज डिवोटिंग हर टाइम, हेमा इज डिवोटिंग हर टाइम to social work so that to social work so that she should be a famous lady, she should be a famous लेडी। तो यहां पे हमें क्या एग्जांपल दिया गया था कि हेमा इज डिवोटिंग हर टाइम टू सोशल वर्क सो दैट शी शुड बी अ फेमस लेडी, यही लिखा हुआ था। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, सो दैट के पहले वाला टेंस देखना है कि किस में है। तो हम ये देख रहे हैं हेमा इज डिवोटिंग हर टाइम टू सोशल वर्क, इज भी इजएमआर भी लगा हुआ है, आईएनजी भी लगा हुआ है, तो यानी कि कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस हुआ ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बाद वाले टेंस में वर्ब शुड आनी ही नहीं है, क्या आनी है यहाँ पे, मे आनी है। समझ में आई बात। हेमा अपना जो समय है वो सोशल वर्क में बिता रही है ताकि वो एक फेमस महिला बन सके, एक प्रसिद्ध महिला बन सके। ठीक, वो कठिन परिश्रम करता है ताकि वो एग्जाम में टॉप कर सके। अर्थ भी निकाल लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका हम एक थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है ही विल वॉक फास्ट, क्या लिखा है, ही विल walk fast so that he will catch the thief, ये लिखा हुआ है। he will walk fast so that he will catch the thief। ठीक, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। वो इतनी तेज दौड़ा, वह इतनी तेज दौड़ेगा ताकि वो चोर को पकड़ सके। तो आपको हमने बताया हुआ है कि अगर पहले वाला टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है किसमें टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है। किसमें है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है। जब ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो बाद वाले टेंस में विल का यूज वर्जित है, यहां पे यूज होगा मे। ओके, ये राइट होगा। तो हमने क्या बताया कि अगर पहले वाला टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो बाद वाला टेंस में जो वर्ब यूज होती है, क्या यूज होती है, मे यूज होती है। ये रूल अच्छी तरीके से समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए इसका अब जो हमने पास्ट वाला बताया हुआ था वो भी देख लेते हैं, उसके लिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि पास्ट वाले के लिए हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि दे वेंट टू आगरा, दे वेंट टू आगरा सो दैट, दे वेंट टू आगरा सो दैट दे मे विजिट द ताज, दे मे विजिट द ताज। वे आगरा गए ताकि वो ताज को घूम सकें, ताजमहल। ठीक, देखो इसको कैसे करें। पहले वाला टेंस को देखते हैं कि है कौन सा। हमने पहले वाला टेंस देखा कि ये कौन सा टेंस है, वेंट पास्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, यानी कि टेंस कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट।
जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो बाद वाले में वर्ब में नहीं, अब यहां पे वर्ब क्या यूज होनी है, माइट। क्योंकि अगर पहला टेंस पास्ट में है तो बाद वाला टेंस भी पास्ट में ही बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी का नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि लिखा हुआ है, he learned the lesson, he learned the lesson in order that he should escape the punishment. He should escape the punishment. उसने पाठ याद किया ताकि वो सजा से बच सके। पहले वाला टेंस देखा हमने, लर्न यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यानी कि जो बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें वर्ब क्या लगेगी, माइट लगेगी, नॉट शुड लगेगी। Then there will be use might, not should. Okay? Any problem? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं लेस्ट वाला। किसकी बात करते हैं, लेस्ट। अगर हम लेस्ट की बात करते हैं, जैसे लिखा हुआ है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड you may not pass in the exam। ये लिखा हुआ, सॉरी, वर्क हार्ड लेस्ट यू मे नॉट पास इन द एग्जाम। कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम पास ना हो पाओ, ये लिखा हुआ है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो हमने बताया है सबसे पहली बात कि अगर लेस्ट हो तो यहां पे नॉट का यूज नहीं होना, यानी कि सेंटेंस तो हमारा पक्का रॉन्ग है, ठीक, क्योंकि हमारा अर्थ ही सही नहीं निकल रहा। आप खुद ही अर्थ निकालो। कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम पास ना हो सके, जबकि ऐसा होना चाहिए कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम एग्जाम में फेल ना हो जाओ, एग्जाम में फेल हो। ठीक, तो देखो इसको कैसे करेंगे। वर्क हार्ड लेस्ट, हमने पहली बात तो यहां पे वर्ब बताई है शुड, तो यानी यहां पे क्या यूज होगा, शुड। और नॉट का यूज होना नहीं, तो नॉट पास ना होना यानी कि फेल हो जाना। यू शुड फेल इन द एग्जाम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम एग्जाम में फेल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम एग्जाम में फेल हो जाओ। समझ में आई बात, कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं। बी अवेयर ऑफ द डॉग lest it will bite you, lest it will bite you, ये लिखा। सेम वही चीज, यहाँ पे विल की जगह क्या यूज होना है, क्योंकि नॉट तो पहली बात नहीं है, तो नॉट है नहीं, तो यहाँ पे बस विल की जगह क्या यूज कर दे हम, इट शुड बाइट यू। बाकी हमारा पूरा सेंटेंस कैसा है, राइट। तो ये रूल आपको समझ में आ गए होंगे। हमने क्या क्या रूल बताया, सो दैट और इन ऑर्डर दैट वाला बताया, जिसमें बताया कि अगर पहले वाला टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो बाद वाले टेंस में वर्ब क्या यूज होती है, मे यूज होती है।
और अगर पहले वाला टेंस पास्ट में होता है तो बाद वाले वर्ब टेंस में यूज कौन सी होती है, वर्ब माइट होती है। अगर लेस्ट से कोई वर्ड जुड़ा हुआ है और उसके पहले कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कोई भी हो, तो बाद वाले टेंस में वर्ब शुड यूज होती है और वाक्य निगेटिव नहीं होता है। ठीक, वाक्य को पॉजिटिव बनाते हैं, जो भी वर्ब दी रहती है उसका हम अपोजिट लिख देते हैं। समझ में आई बात? चलिए एक थर्ड रूल और देख लेते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस की बात आती है तो कंडीशनल सेंटेंस हम सोच रहे हैं कि सीधे अगले ही, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस सब एक साथ बता देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कंडीशनल सेंटेंसेस का जो सेशन होगा वो नेक्स्ट सेशन होगा, तो उसमें हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे, मींस अगर मगर वाले। ठीक, जिसमें अगर मगर ये सब इफ होता है, इन केस होता है, लाइक दैट, ये सब वर्ड्स आते हैं। और ये बहुत ही अच्छे रूल्स होते हैं। उसमें कपोल कल्पना वाले भी वाक्य पढ़ेंगे जिसमें हम लोग इमेजिन करते हैं, लाइक दैट। ये सब जो सेंटेंसेस होते हैं ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले सेंटेंसेस हैं। तो ये सब हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और अगर हम लोग का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो फटाफट इसको लाइक कर दीजिएगा। और आपको हमारे अगर टेलीग्राम लिंक से जुड़ना हो तो टेलीग्राम लिंक आपको नीचे दी हुई है, उसमें जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक वो भी आपको नीचे दी हुई है, उसमें भी आप कमेंट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप में नंबर मैंने आपको नीचे दे रखा है, आप उस पर जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।